नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक नए वीडियो में। आज हम बात करेंगे डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी के कॉन्सेप्ट के बारे में और इसके एलिमेंट्स के बारे में। क्या क्या इसमें एलिमेंट होते हैं, चलिए शुरू करते हैं। इन एवरी ऑर्गेनाइजेशन मैनेजर्स आर असाइन्ड लॉट ऑफ वर्क एंड मैनेजर alone cannot perform all the work. He divides the work among different individuals working under him according to their qualification and get the work done from them. It means share authority and responsibility to the subordinate is known as delegation of authority. आप जानते ही होंगे हर ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजर जो है लॉट ऑफ वर्क, मैनेजर को बहुत सारे काम रहते हैं। मैनेजर जो है अकेला सब काम नहीं कर सकता, इसलिए वो जो है अपने काम को डिवाइड कर देता है। जो उनके इंडिविजुअल्स होते हैं, जो उनके सबॉर्डिनेट होते हैं, उनकी क्वालिफिकेशन के आधार पर जो है वर्क को डिवाइड कर देते हैं और अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी को दे देते हैं कि आपको ये काम करना है। इसको कहते हैं डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। अगर सिंपल में इसका समझेंगे क्या होता है, अ प्रोसेस ऑफ entrusting responsibility and authority to the subordinates and creating accountability on those employees who are entrusted responsibility and authority. इसमें क्या कहा गया है कि डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी एक टाइप का प्रोसेस होता है जिसमें सुपीरियर जो होता है अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी अथॉरिटी को पास कर देता है सबऑर्डिनेट के पास, और वो जो है अकाउंटेबिलिटी भी इम्पोज करता है। जिसने जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी अथॉरिटी इम्पोज, जिसने अथॉरिटी का रिस्पॉन्सिबिलिटी लिया है। रिस्पॉन्सिबिलिटी जो अथॉरिटी होता है पूरा डेलीगेट होता है, बट जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी को इंटायरली डेलीगेट नहीं कर सकते हैं। थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबिलिटी बस डेलीगेट कर सकते हैं आप सबऑर्डिनेट को। सो दीज आर ऑल अबाउट द कंसेप्ट ऑफ डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। अब चलते हैं हम एलिमेंट्स। इसके बाद इम्पोर्टेंस क्या होता है, महत्व क्या होता है डेलीगेशन का। पहला इफेक्टिव मैनेजमेंट। जब मैनेजर अगर अकेले पूरा परफॉर्म करेगा काम तो सही से इफेक्टिव वे में नहीं होगा, इसलिए डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी को डेलीगेट कर देता है, काम को डेलीगेट कर देता है। उसके बाद क्या है, एम्प्लॉयज डेवलपमेंट। जब एम्प्लॉयज को भी काम करने का मौका मिलेगा ऑर्गेनाइजेशन में, कंपनी में, तो उनका भी डेवलपमेंट होगा, उनका भी एक प्रकार से वो भी स्किल हो जाएंगे, वो जागरूक हो जाएंगे कंपनी में कैसे काम होता है, क्या काम प्रोडक्शन में होता है। तो दीज आर ऑल अबाउट द एम्प्लॉयज डेवलपमेंट। मोटिवेशन एम्प्लॉय सिंपल सा है, अगर उनका डेवलपमेंट होगा तो उनका मोटिवेशन होगा ही। वो भी जानेंगे कि कंपनी में, ऑर्गेनाइजेशन में मेरा भी महत्वपूर्ण भूमिका है, हमारा भी जो है हमको भी काम मिल रहा है, हमको भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी मिल रही कि हाथ बटाने का। सो मोटिवेट तो ऑटोमेटिक हो जाएंगे। उसके बाद फैसिलिटेट ऑर्गेनाइजेशन ग्रोथ। सिंपल सा है, जब आपके सभी एम्प्लॉयज काम करेंगे और उनका स्किल भी बढ़ेगा तो इससे प्रोडक्शन में बढ़ोतरी होगी और नेचुरल सी बात है तो ऑर्गेनाइजेशन ग्रोथ होगा ही। उसके बाद बेटर कोऑर्डिनेशन। जब मैनेजर हो, जो सुपीरियर होते हैं, अगर सबऑर्डिनेट को जो रिस्पॉन्सिबिलिटी अथॉरिटीज दे रहे हैं ये काम करने के लिए, कोई भी टास्क करने के लिए, कोई भी प्रोडक्शन कंप्लीट करने के लिए, तो बेटर कोऑर्डिनेशन तो होगा ही। अगर बेटर कोऑर्डिनेशन होगा तभी जाके काम जो है सक्सेस हो पाएगा, किसी गोल को आसानी से अचीव कर सकेंगे। और उसके बाद क्या है, रिड्यूस द वर्कलोड ऑफ द मैनेजर। ये तो सिंपल से पहले से हम लोगों ने बात किया कि जब मैनेजर सभी काम अकेले नहीं कर सकता है, जो है थोड़ा सा काम भी जो है वो रिस्पॉन्सिबल अथॉरिटी जो है वो जो पास करता है सबऑर्डिनेट को, इससे उसका भी लोड कम होता है। So these are all about the importance of delegation, and we are going to discuss about the elements or process of delegation. So पहला क्या है, पहला है responsibility. Responsibility means the work assigned to an individual. It includes all the physical and mental activities to be performed by the employees एट अ पार्टिकुलर जॉब पोजीशन। रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब होता क्या है, एक काम को असाइन करना किसी इंडिविजुअल को, किसी सबऑर्डिनेट को। इसमें सभी फिजिकल मेंटल एक्टिविटीज जो है एक एम्प्लॉय या सबऑर्डिनेट जो परफॉर्म करता है एट पार्टिकुलर जॉब पोजीशन पे, इसी को कहते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी। अथॉरिटी हो गया, अथॉरिटी मतलब हाउ टू टेक डिसीजन टू कैरी ऑन द रिस्पॉन्सिबिलिटीज। एवरी एम्प्लॉय नीड्स टू हैव सम अथॉरिटी। सो व्हेन managers are passing their responsibility to subordinate, they pass some of the authority to the subordinate. सिंपल इसमें क्या है कि अथॉरिटी मीन्स पावर टू टेक डिसीजन, एक प्रकार का समझ लीजिए पावर होता है। अथॉरिटी में पावर टू टेक डिसीजन, हाउ टू टेक डिसीजन। इसमें क्या है, जो है हर एम्प्लॉय के पास कुछ ना कुछ अथॉरिटी रहती है। अथॉरिटी रहेगी तभी जाके वो जो है एक डिसीजन लेने में उनको आसानी होगी। एंड उसके बाद क्या है, इसके बाद क्या है, मेन है जो है अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी क्या होता है, टू मेक श्योर दैट द एम्प्लॉइज और सबऑर्डिनेट्स परफॉर्म देयर रिस्पांसिबिलिटीज इन देयर एक्सपेक्टेड मैनर, द अकाउंटेबिलिटी इज क्रिएटेड।
The accountability cannot be passed or delegated. It can only be shared with the subordinates, which means even after delegating authority and responsibility, the managers will be accountable for non-completion of the task. मतलब क्या है, जब श्योर करते हैं कि एम्प्लॉय सबऑर्डिनेट हुआ, वो जो हमने रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है वो एक्सपेक्टेड मैनर में मतलब सीधे एक सिस्टमेटिक वे से काम कर रहे हैं नहीं, इसलिए हम अकाउंटेबिलिटी भी क्रिएट करते हैं। अगर अकाउंटेबिलिटी क्रिएट नहीं होगा तो वो अपने मन मर्जी काम करेंगे। अकाउंटेबिलिटी जो होता है पास और डेलीगेट नहीं कर सकता सुपीरियर, बट इट कैन ओनली बी शेयर्ड, केवल शेयर कर सकते हैं सबऑर्डिनेट के साथ। इस जो कि जबकि पूरा पूरा रिस्पॉन्सिबल कौन रहेगा, अगर जो है कंपनी में मिला है तो पूरा पूरा रिस्पॉन्सिबल सुपीरियर, अगर सुपीरियर अपना अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी डेलीगेट किया है सबऑर्डिनेट को, बट जो है अकाउंटेबल जवाबदेही किसकी रहेगी, पूरी पूरी जवाबदेही सुपीरियर की रहेगी। सो दीज आर ऑल अबाउट द एलिमेंट्स आर प्रोसेस ऑफ डेलीगेशन। अब इसके बारे में जैसे मान लीजिए अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी की रिलेशन किसी बात होगा, क्योंकि जो कि इन एविडेंट रिलेशन देयर मस्ट बी बैलेंस बिटवीन अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। इफ सेकंड क्या कंडीशन, इफ देयर अथॉरिटी इज लेस देन रिस्पॉन्सिबिलिटी नो कंप्लीशन ऑफ वर्क। अगर अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी से कम रहेगी तो काम ऑर्गेनाइजेशन का कंपनी का पूरा ही नहीं होगा। अगर अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी से ज्यादा हो तो मिस यूज रिसोर्सेज, तो अगर अथॉरिटी आपको पावर टू टेक डिसीजन पावर दे दिया, अगर डिसीजन लेने के लिए सबऑर्डिनेट को रिस्पॉन्सिबिलिटी से ज्यादा हो गया अथॉरिटी, तो क्या, तो रिसोर्सेज का मिसयूज होगा और इलीगल एक्टिविटीज करने चालू कर देंगे सबऑर्डिनेट। सो देयर इज बैलेंस बिटवीन द अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। सो दीज आर ऑल अबाउट द अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी। रिलेशन की बात करेंगे हम बिटवीन अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी। अथॉरिटी इज डेलीगेटेड, रिस्पॉन्सिबिलिटी इज अज्यूम्ड एंड अकाउंटेबिलिटी इज इम्पोज्ड। मतलब कि अथॉरिटी को डेलीगेट किया जाता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी को अज्यूम किया जाता है और अकाउंटेबिलिटी इम्पोज, अकाउंटेबिलिटी को एक दूसरे के ऊपर इम्पोज किया जाता है। उसके बाद क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी डिराइव होता है अथॉरिटी से, रिस्पॉन्सिबिलिटी अथॉरिटी से आता है और अकाउंटेबिलिटी जो होता है रिस्पॉन्सिबिलिटी से आता है। सो दीज आर ऑल अबाउट द रिलेशन बिटवीन द अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब इसके बाद हम क्या बात करें, इसके बाद जो है हम चलते हैं एक नई टॉपिक पे। उसके बाद हम अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटेबिलिटी के पूरे कंप्लीट करने के बाद हम एक नए टॉपिक पे आ गए हैं जो है डिसेंट्रलाइजेशन। व्हेन द पावर and authority of organization systematically distributed at all the levels of organization is called decentralization। decentralization मतलब होता है कि जब हम पावर अथॉरिटी को सभी नीचे मिडिल और लोअर लेवल के वर्कर्स को या एम्प्लॉयज को डेलीगेट कर देते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं ऑल लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में, तो उसी को डिसेंट्रलाइजेशन कहते हैं। और सेंट्रलाइजेशन हो गया जब हम पावर अथॉरिटी को एक ही हाथ में रखे रहेंगे, किसी एक पर्सन के हाथ में रहे तो उसको सेंट्रलाइजेशन कहते हैं। डेलीगेशन और नेसेसरी नहीं है बट डिसेंट्रलाइजेशन ऑप्शन, जैसे डेलीगेशन हमने पहले प्रीवियस टॉपिक में पढ़ा, डेलीगेशन जो नेसेसरी होता है बट डिसेंट्रलाइजेशन ऑप्शनल होता है। डेलीगेशन इज अप्लाइड टू बोथ स्मॉल स्केल एंड लार्ज स्केल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन व्हाइल डिसेंट्रलाइजेशन इज अप्लाइड एट लार्ज स्केल ऑर्गेनाइजेशन। मतलब क्या, डेलीगेशन स्मॉल स्केल पे भी होता है और लार्ज स्केल ऑर्गेनाइजेशन में भी होता है, लेकिन डिसेंट्रलाइजेशन जब लार्ज स्केल ऑर्गेनाइजेशन रहेगा, लार्ज स्केल ऑर्गेनाइजेशन रहेगा, उसी में डिसेंट्रलाइजेशन की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि पावर जो अथॉरिटी को हम डिस्ट्रीब्यूट कर सके लोअर लेवल पे भी। सो दीज आर ऑल अबाउट द डिसेंट्रलाइजेशन। अब हम इंपॉर्टेंस की बात करेंगे, डिसेंट्रलाइजेशन की इंपॉर्टेंस क्या होता है। पहला क्या है, डेवलप इनिशिएटिव अमंग सबऑर्डिनेट। अगर हम पावर अथॉरिटी डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन के लोअर लेवल पे तो उनको एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी, इनिशिएटिव मिलेगा अपने काम को परफॉर्म करने के लिए, अपने टैलेंट को शो करने के लिए। उसके बाद डेवलप मैनेजरियल टैलेंट फॉर फ्यूचर। जब हम पावर अथॉरिटी किसी ऑर्गेनाइजेशन में डिस्ट्रीब्यूट होता है लोअर लेवल पे तो मैनेजरियल टैलेंट भी उभर के आएगा, ताकि उनको अपने काम, अपने टैलेंट जब अपना शो करने का मौका मिलेगा, अपने स्किल को शो करने का मौका मिलेगा, तो वो भी अपने एक्टिविटीज परफॉर्म करेंगे, अपना टैलेंट को शो करेंगे। तो हमें जो फ्यूचर के लिए मैनेजरियल टैलेंट मिलना नेचुरल सी बात है। उसके बाद क्विक डिसीजन मेकिंग। क्विक डिसीजन मेकिंग मतलब क्या है, जब हम पावर अथॉरिटी डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे लेवल जो है नीचे लेवल पे, लो मिडिल और लोअर लेवल पे, तो जो है हमें डिसीजन लेने में आसानी होगी। उसके बाद रिलीफ टू टॉप लेवल मैनेजमेंट। जैसे क्या है, टॉप लेवल पूरा परफॉर्म जो अकेले परफॉर्म नहीं कर सकता किसी काम को, तो जो है उनको भी एक रिलीफ मिलेगा, आसानी मिलेगी जब हम वो पावर अथॉरिटी डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे मिडिल और लोअर लेवल पे। उसके बाद फैसिलिटेट ग्रोथ। जब मिडिल और लेवल भी पावर अथॉरिटी पा जाएंगे तो वो भी अपने काम करने, वो भी अपने मन लगा के काम करेंगे, जिससे
प्रोडक्शन में तेजी आएगी और अपना जो है ऑर्गेनाइजेशन का नेचुरल सी बात है ग्रोथ होगा। उसके बाद इम्प्रूव टीम वर्क, जब पावर अथॉरिटी नीचे लेवल पे भी रहेगी तो उनको भी जो है एक टीम वर्क काम करने का बेहतर जाके बेहतर रास्ता मिल सकता है। अगर उनको पावर अथॉरिटी रहेगी नहीं तो वो भी एक समझिए एक टाइप का वो जो है गलत निगेटिव माइंडसेट के साथ काम करेंगे एम्प्लॉयज। अगर उनके निगेटिव माइंडसेट से काम करेंगे, अगर उनको भी पावर अथॉरिटी है तो वो भी पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ काम करेंगे। सो दीज आर ऑल अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन। ये वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको लगातार वीडियो मिलता रहे और हमें भी मोटिवेशन हो सके। इफ़ यू हैव एनी सजेशन प्लीज कमेंट ऑन दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। जय हिंद।